हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2, जो कि न्यू बुक में वो 3.2 के रूप में है और ओल्ड बुक में यही एक्सरसाइज 3.3 में है। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर का है, जो चैप्टर नंबर 3 का है। और इसमें इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x एंड y का वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसमें है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है हमारे पास दो इक्वेशन जिसको सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू हमको निकालना है। और यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 माइनस x को सॉल्व करें। इसमें से किसी एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हम x या y किसी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर y के लिए सॉल्व किए हैं और y की वैल्यू जो यहाँ पर सब निकाले हैं, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम इस y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यानी कि हम तो लिख रहे हैं पुटिंग, लेकिन दोनों का मीनिंग एज सेम है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारा ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम y का जो वैल्यू निकाले हैं उसकी जगह हम 14 माइनस x कर देंगे। ध्यान रहे, ब्रैकेट में रख के पुट करना है, क्योंकि कभी कभी तो वो सही हो जाएगा विदाउट ब्रैकेट पुट करने पर भी, लेकिन कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है सॉल्यूशन देखने में। इसलिए y की जो वैल्यू हम पुट किए हैं वो ब्रैकेट में डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और इसी के लिए हम इसको ब्रैकेट लगाएंगे। बाहर में माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, बाहर में प्लस रहेगा तो अंदर का साइन नहीं चेंज होगा। राइट, इसके बाद x प्लस x हो गया 2x। 14 को हम राइट भेज दिए तो चला गया, वहाँ पर माइनस था वहाँ जाकर प्लस हो गया। ठीक, x की जब वैल्यू निकालेंगे तो उधर 18 था, 2 जाकर डिवाइड हो गया, 2 जाकर डिवाइड हो गया और 2 से कटा तो वो 9 हमारा 8 x की वैल्यू हमारा निकल गया। x का वैल्यू जब निकल गया तो उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, हालांकि इसको हम जब x का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू जब निकल गया तो हम 1 2 3 किसी में भी पुट करेंगे तो निकलेगा, लेकिन सबसे आसान होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। हम किसमें पुट करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। क्या है? y इक्वल टू 14 माइनस x। x की जगह क्या आया हमारा? 9 माइनस होके क्या आ गया? 5। तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9। ये हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे? एक जगह दोनों का वैल्यू को हम पुट कर देंगे, लिखकर शो कर देंगे कि x एंड y का वैल्यू हमारा ये आया है।
एक इक्वेशन तो सॉल्व हो गया, मतलब एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, s minus t equal to 3. This is equation number 1. S by 3 t by 2 equal to 6. अब ये हमारा हर तरह का क्वेश्चन आएगा, कभी किसी में फ्रैक्शन होगा, किसी में डेसिमल होगा, किसी में स्क्वायर रूट होगा। तो चूंकि किसी का मैथमेटिकल सॉल्यूशन अगर बेसिक थ्योरी, अगर बेसिक जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, रूल्स है, ऑपरेशन है, अगर वो कोई जानता है तो उसके लिए कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक बताने के बाद सब बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस तरह का इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम वही काम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, एस या टी किसी का वैल्यू को निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी सेकंड वेरिएबल का वैल्यू को निकाल के हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ चूंकि माइनस में है, तो माइनस को अगर पॉजिटिव बनाना तो पहले इसको, जब माइनस में रहेगा तब इसको पहले राइट भेजेंगे और राइट वाले को लेफ्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो t को राइट भेजे प्लस t हो गया, 3 को लेफ्ट लेकर आए -3 हो गया। एक बार टोटल रिप्लेस कर देंगे, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। t इधर आ गया, s -3 इधर चला गया, और टोटल इंटरचेंज बिटवीन LHS एंड RHS होगा। किसी भी तरह का साइन परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 आ गया। t की वैल्यू s -3। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर s by 3 plus t by 2 equal to 6। t का वैल्यू क्या है, s माइनस। पुट करने का भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हर तरह का है, एक्सेलेंट है, गुड है और पुअर भी है और एवरेज भी है। तो हर तरह के स्टूडेंट के अनुसार हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करने के लिए भी बहुत सारा स्टूडेंट से मिस्टेक होता है। पुट करने का क्या तरीका है, जिसका वैल्यू पुट कर रहे हैं t, उसको गायब कर देंगे और उसकी जगह वो वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, और जो बाकी रहेगा वो एज इट इज उसमें लिखा जाएगा। ठीक, अब सॉल्यूशन, क्योंकि अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया है तो एलसीएम लेके बनाएंगे। 3 and 2 का एलसीएम हो गया हमारा 6। एलसीएम 5-6 क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 आया, एंड 2 into s 2s। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और 3 आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोसेस वही, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, और लेफ्ट में क्या है, राइट में 6। नेक्स्ट स्टेप, 3 into s 3s, 3 into 3 9, और ये 6 into 6 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 6 जा 36। ठीक है, अब 3s और 2s हो गया हमारा 5s, 36 में ये 9 राइट भेज दिए, या तो प्लस हो गया, ये हो गया हमारा 40
45 डिवाइडेड बाई 5 कटने के बाद आया ये 9। एक s का वैल्यू हमारा फिर से निकल गया। एक मिनट, थोड़ा सा हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोनों में जो फर्स्ट दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू 9 आया, इसलिए थोड़ा सा हमें बस चेक कर लिया, राइट। अब s की वैल्यू हम कहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन t हमारा क्या है, 3t इक्वल टू s माइनस 3। s का वैल्यू क्या आया है, 9 माइनस 3 क्या हमारा 6। ये सेकंड वेरिएबल का आंसर, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z u v w s t कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिर एक जगह कलेक्ट करके लिख देंगे s की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू 6, और ये हमारा सेकंड वेरिएबल भी सॉल्व हो गया। तरह से सेकंड क्वेश्चन भी का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है, फिर से यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, फिर इसमें वही काम करेंगे, एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को निकाल लेंगे और दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक नंबर इक्वेशन। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, जब y को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो चूंकि जब माइनस में रहेगा तो इसको राइट भेजेंगे और राइट वाले को लेफ्ट लाएंगे। तो 3 आया वापस इधर तो माइनस हो गया, और y उधर गया तो प्लस हो गया। पूरा टोटल रिप्लेसमेंट करेंगे, टोटल लेफ्ट टोटल राइट, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। y इधर आया, 3x माइनस वाई राइट चला गया। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। क्या है हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आया है, ठीक है। 3 को एज इट इज रख दिए, y की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में रखकर पुट कर दिए। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी बताया, यही तरीका। अब 3 3 जा 9x माइनस 3 3 जा 9। यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो 9x में से 9x कैंसिल हो गया, इक्वल टू 9 इक्वल टू 9। यहाँ पर वेरिएबल्स हमारा गायब हो गया, वेरिएबल्स ही हमारा गायब हो गया, तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे भी इसमें अगर हम लोग ध्यान देते हैं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ये अलग ढंग से पूछा है। इसको ऐसे पूछा जाता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। इफ देयर आर यूनिक सॉल्यूशन देन सॉल्व इट। बट किताब में भी इस तरह से पूछा गया है, डायरेक्टली सॉल्व इट।
इफ पॉसिबल का जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या ना, चेक वेदर करेंगे ना तो इसका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। और कैसे चेक होता है ये हम एक्सरसाइज पिछले को एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। कैसे चेक होता है, A1/A2 रेशियो निकालते हैं, 3/9 कट के 1/3, B1/B2 -1/-3 कैंसिल, C1/C2 3/9 1/3, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि तीनों रेशियो का वैल्यू इक्वल आया, देयरफॉर इट हैज मैनी सॉल्यूशन। सिंस A1/A2, B1/B2 and C1/C2, therefore it has many solution, therefore it cannot be solved, बिकॉज इसका ज़्यादा सॉल्यूशन है। तो कौन सा सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, तो एक सॉल्यूशन तो इसका है नहीं, therefore इसको यहीं पर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास फिर से दो हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का दिया हुआ है, और जिसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। दिया है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये है इक्वेशन नंबर 1, लेकिन इसको हम अभी नहीं देंगे नंबर। ये है 0.4x 0.5y एंड 2.3। अब पॉइंट में आ गया है, ठीक है। अभी तक नंबर में था, इक्वेशन 1 से हम x या y की वैल्यू निकाल रहे थे, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे थे और बना दे रहे थे। यहाँ भी हम वही काम कर सकते हैं, x या y का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट में जो नंबर आ गया है, उसके चलते बहुत सारा स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है पॉइंट्स का जो नंबर है उसको सॉल्व करने में। तो वो एक समस्या दूर कर देंगे एक उपाय लगाकर, ठीक है। और हालांकि अगर उस तरह से भी हम जाएंगे, पॉइंट में ही लेकर जाएंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन एक इजी कर दे रहे हैं, उसका उपाय है दोनों इक्वेशन को सबसे पहले 10 and 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होगा क्या, 10.2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा, पॉइंट हट के 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3y, ये क्या हो जाएगा 30, मतलब पॉइंट सबका गायब हो गया। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आएगा, ये 5y आएगा और ये 23 आएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब तो सिंपल नंबर में आ गया है, और लाने के बाद एक इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसमें से हम y की वैल्यू को निकालेंगे तो ये 2x कहाँ जाएगा, ऑपोजिट में जाएगा और जाकर माइनस हो जाएगा बाई 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। Putting the value of y in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम y का जो वैल्यू निकाले हैं उसको हम बैठा देंगे
क्या है इक्वेशन नंबर 2? 4x प्लस 5y एंड 23। ठीक है, अब क्या निकाले हैं? y का 5 और y की वैल्यू जब पुट करना है तो y का वैल्यू हट जाएगा, y हट जाएगा और y की जगह y की वैल्यू आएगा और राइट में हमारे पास 23 है तो 23 आएगा। इसकी वैल्यू हमने y का वहां पर पुट कर दी है। ठीक है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 है तो 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 2 10x बाई, ठीक है। अब हम इसको चूंकि फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 एंड 3 का एलसीएम 3 4 जा 12x, 3 डिवाइड होके कट गया तो 65 माइनस 10x डायरेक्ट आ गया। अब 12x में से 10x माइनस हुआ तो 2x 65 एंड 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 23 3 जा 69 आ गया। ये 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ और 69 आ गया। 65 जाकर माइनस हो गया, माइनस होके 4 हो गया। फिर 2 जाकर डिवाइड में जाएगा और कटने के बाद 2 2 जा 4 आंसर आ गया। ठीक है, एक वैल्यू निकल गया। अब जब x का वैल्यू निकल गया तो x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है y इक्वल टू 13 माइनस 2x एंड 5। ठीक, माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा 2 आया है, x की जगह 2 पुट कर दिए, नीचे में 13 माइनस 4 बाई 3, ये आ गया 9 बाई 3 और डिवाइड होकर तो x का 2 एंड y का 3 आया, जिसको कि हम लास्ट में एक जगह कलेक्ट करके लिख दिए और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। फिर इसमें हमको नंबर्स के मामले में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें रूट में नंबर्स को दिया हुआ है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। और दूसरे वाले में √2 है, यहाँ √3 है और यहाँ पर √3x माइनस √8y। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर फिर से हमारे पास नंबर थोड़ा सा अलग ढंग से दिया हुआ है, नंबर रूट में दिया हुआ है। तो किसी भी स्टूडेंट का अगर रूट्स का सॉल्यूशन अगर करने वो अच्छी तरह से जानता है
तो उसके लिए यहाँ भी कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि 9th क्लास में रूट वाला नंबर के बारे में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस सारा चीज़ बताया जा चुका है। तो हम फिर सॉल्व करते हैं, मेथड वही, फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू निकाल लेंगे। √3y इधर गया तो माइनस √2x हो गया, y को रखेंगे, √3 को भेजेंगे, यहाँ गया, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम y का वैल्यू पुट कर देंगे। √3x, √8 y को हटा के उसकी जो वैल्यू निकला है उसको हम लगा दिए √3 नीचे और इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। √8 माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो गया, √8 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो √16x होगा, नीचे तो √3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फिर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेकर बनाएंगे, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे √3 है, और दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ये तो 1 है तो एलसीएम से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, √3 इंटू √3 3x, √16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, ये हो गया 4x इक्वल टू 0। 4 3 7x बाई √3 इक्वल टू 0। √3 और √7 उल्टा होकर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, और वहाँ पर 0 से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा तो आंसर हो जाएगा 0। 0 से कोई भी छोटा बड़ा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 हो जाता है। अब जब x निकल गया तो x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, डालने को हम 1 2 3 किसी में डाल सकते हैं, सबसे आसान पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 में। क्या है, माइनस √2x बाई √2। x का वैल्यू तो आया है 0, जब 0 लगाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा और फाइनली आंसर आ जाएगा 0। तो फिर हमारा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फिर हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, और यहाँ पर हमको फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है। 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2, एक नंबर इक्वेशन। दूसरा x बाई 3 x बाई 2 इक्वल टू 13/6। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है,
3x/2 5y/3 -2। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड 3 आया, 2 3 जा 6 3, 3 3 जा 9x, 3 से डिवाइड किए, 3 2 जा 6 2, 2 5 जा 10y। ठीक है, ये 6 कहाँ जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 जा 12। अब y को सॉल्व करना है तो y क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस में है तो 12 को इधर लाएंगे और 10y को राइट में देंगे। एक बार हम पूरा पलट देंगे और तब y को सॉल्व करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा, 10 जाकर नीचे चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x/3 प्लस x/2 y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, x/3 प्लस y का वैल्यू क्या है 9x प्लस 12 और इसके y के नीचे अपॉन के नीचे 10 है तो ये भी 10 रहेगा और इसके नीचे जो 2 है वो यही नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ठीक है, x/3 प्लस 9x/12 एंड 10 2 जा 26। एलसीएम लेंगे और बना देंगे, 3 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 16। 3 से डिवाइड हुआ 20 आया, 20 इंटू एक्स 20x, 20 से डिवाइड हुआ 3 आया और 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 जा 27x, 3 12 जा 36। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गया तो ये 47x हो गया, ये 36 हो गया और ये जाकर यहाँ 60 जो नीचे में है उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया और जो भी कटेगा तो 10 आ गया। ये हो गया हमारा 47x 36 और ये 130। अब 36 को राइट भेजेंगे क्या होगा, माइनस में जाएगा। x निकालेंगे 47 डिवाइड में जाएगा और ये माइनस होगा तो क्या आ रहा है 94, कटने के बाद 2, यानी कि ये तो हमारा आंसर हो गया क्या। अब इस x का वैल्यू जो 2 आया है उसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और हमारा दूसरा सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारा क्या है, y इक्वल टू 9x प्लस 12/10। इसका वैल्यू कितना आया है 2। ठीक, 9 2 जा 18 12/10 30/10 कट गया, जा गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब 1 नंबर में जो 6 क्वेश्चन है वो तो हमारा बन गया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर 2 है
जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसको बोला जा रहा है सॉल्व करें। और इसमें एडिशन टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें एक और इक्वेशन दे दिया है, दैट इज y इक्वल टू mx+3 और उसमें से m की वैल्यू निकालना है। तो पहला जो काम है हमारा x एंड y का वैल्यू सॉल्व करना है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 3y इक्वल टू 11, ठीक है। 2x - 4y इक्वल टू -24। फर्स्ट इक्वेशन से हम ले लेंगे y का वैल्यू, -11 - 2x 3 नीचे गया, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसका वैल्यू हम 2 में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? 2x - 4y इक्वल टू 24, ठीक है। कहाँ है? 2x 4, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो 11 - 2x/3 इक्वल टू कितना आया है? -24, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 4 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 × 4 = 44, 4 × 2 = 8x। नेक्स्ट एलसीएम लेकर बनाएंगे। एलसीएम आ जाएगा 3, 1 है 3 है, 3 × 2 = 6, ये हम कई बार बता चुके हैं। उसके बाद 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों आ जाएगा। बट एक और काम होगा, सेकंड वाले का साइन चेंज होगा। साइन चेंज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फ्रैक्शन में कोई नंबर होगा तो अगर माइनस में है तो अंदर का साइन चेंज, ठीक है, राइट। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 6x में से 8x प्लस हो गया हमारा 14x हो गया, ये 44 है, और ये 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 70। 44 उधर चला जाएगा। माइनस हो गया, तो ये आ गया हमारा 28। 28 में 4 जाकर डिवाइड हुआ, कटने के बाद -2 x की वैल्यू आ गया। जब x की वैल्यू आ गया तो x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3 में। इक्वेशन, ठीक है क्या? y इक्वल टू 11 - 2x and y3, ठीक है।
एक्स की वैल्यू क्या आया है -2 प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस 4 15/3 इक्वल टू करके 5। इसी के साथ एक और काम है, क्योंकि आंसर को हम लिख लिए y इक्वल टू 5 और ये हमारा आंसर हो गया। और इसके साथ जो एक और इक्वेशन दिया है हमको y इक्वल टू mx प्लस 3, उसमें से हमको m का वैल्यू निकालना है। तो अब चूंकि हमको x एंड y का जो वैल्यू निकल गया, तो हम उसी में x एंड y का वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा m भी आ जाएगा। y है 5, x है -2, y है 3, ठीक है। तो हो गया हमारा 5 - 2m प्लस 3, और ये 2m अब हमारा इधर लेफ्ट लेकर आएंगे तो ये प्लस में आएगा, और 5 को जब राइट भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। m इक्वल टू इधर माइनस हुआ तो -2 आया, ये नीचे गया तो डिवाइड में गया, और ये कट के m इक्वल टू -1। तो कभी इस तरह का एडिशन पूछ देगा, कुछ ऐड कर देगा कुछ पूछने के लिए, तो पहले उसको एक्स वाई को निकालेंगे और इक्वेशन में हम एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, और उसमें से फिर से जो अननोन होगा वो हमारा निकल जाएगा, राइट।